साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनके लायंस क्लब केकेडी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लायंस भवन पोकी नाडी जयपुर रोड पर नेत्र फॉलोअप शिविर संपन्न हुआ। क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ श्री गणेश जी के चित्र के सामने प्रोजेक्ट चेयरमैन लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, लायंस क्लब केकेडी के अध्यक्ष लान एस एन न्याती, लान पुरुषोत्तम गर्ग, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लायंस क्लब के सचिव लान निरंजन चौधरी ने बताया कि 18 अप्रैल को 88 ऑपरेशन किए गए। लायंस क्लब केकेडी के सह कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या ने बताया कि चश्मा के नंबर निकालने का कार्य संपन्न हुआ। 30 मई को चश्मे वितरण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर 30 अगस्त 2022 मंगलवार को श्रीमती स्वर्गीय सुशीला देवी न्याती पत्नी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप जी न्याती ख्वास वालों की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा लायंस भवन पोकी नाड़ी जयपुर रोड में लगाया जाएगा। इस शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, प्रवीण कुमार, गिरिराज मीना, रामप्रसाद वैष्णव, भगवान शर्मा ने सराहनीय सहयोग दिया। क्या किसी ने भगवान को देखा है? यह हमारी संस्कृति और आस्था है, जो हम कल्पना के आधार पर कागज पर छपी दिव्य आत्मा की तस्वीर को भगवान मानते हैं, पत्थर को तराशकर बनाई है मूर्ति को पूजते हैं। दरअसल यही आस्था हमें हमारी परंपरा, आदर, सत्कार, सम्मान, परिवार की एकता, सामाजिक बंधन, एक दूसरे की मदद, दान पुण्य जैसी संस्कृति की जड़ों से जोड़ी हुई है। हम भले ही किसी भी मूर्ति को पूजें, कोई गुरेज नहीं है, किंतु जो आस्था हम मंदिर में पूजा के समय रखते हैं, अगर वही आस्था, सम्मान और आदर अपने माता पिता के लिए रखें तो फिर ना तो हमें किसी मंदिर या तीर्थस्थल पर जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही वृद्धाश्रम दिखाई देंगे। दरअसल हम घर में ही माता पिता रूपी साक्षात भगवान होते हुए भी मंदिर मंदिर भटकते हैं। संत महात्मा और धर्मग्रंथ भी कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग यानी जन्नत है। इसलिए हमारी संस्कृति में तो हर दिन माता पिता का है, माता पिता के लिए है। तो फिर यह बात अभी तक समझ में नहीं आई कि फादर्स डे और मदर्स डे कहां से आ गए। आज मदर्स डे है तो सैकड़ों ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी मां के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। आज जितना प्यार, सम्मान और आदर मां के लिए दिखा रहे हैं, यदि ऐसा रोज ही दिखाएं तो यकीन मानिए इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, सब बंद हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को इस बात की नाराजगी हो सकती है कि उनके प्रति माता या पिता या फिर दोनों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि उसी मां ने ना जाने कितने दुख सहकर आपको 9 महीने गर्भ में पाला, प्रसव पीड़ा के दौरान जिंदगी मौत से जूझते हुए आपको जन्म दिया, फिर 8-9 साल की उम्र तक आपकी गंदगी साफ की, आपकी परवरिश करने में पिता ने दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया, आपको अच्छी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, अच्छा पहनाने, अच्छा खिलाने के लिए माता पिता ने ना जाने कितने समझौते किए, ना जाने कितनी बार खुद भूखे सोए, ना जाने कितनी ही बार फटे और पैंप लगे कपड़े पहने, किंतु कभी भी औलाद को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हो सकता है कि किसी बात पर माता या पिता की आपसे नाराजगी हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता है कि आप उनका तिरस्कार करें। यह भी तो सोचिए, जो माता पिता आपसे नाराज हों, वही आपको जरा सी तकलीफ होने पर सबसे पहले आपके साथ खड़े रहते हैं। एक बात याद रखिए, आप अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, वैसा ही आपकी औलाद भी आपके साथ करेगी। इसलिए माता पिता की गलतियों और नाराजगी पर कभी गौर मत कीजिए। जिनके ऊपर माता पिता का साया है, वे भाग्यशाली हैं। दर्द तो उनसे पूछिए जिनके माता पिता अब नहीं हैं। तो आइए, अपने माता पिता के साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। और जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, उन्हें अपने माता पिता को घर लाने के लिए समझाए, प्रेरित कीजिए। सभी माताओं के चरणों में साष्टांग व दंडवत प्रणाम। हर दिल अजीज, यारों के यार, जिंदादिल इंसान, सदैव खुशमिजाज रहने वाले निष्पक्ष, निडर, ईमानदार पत्रकार और हम सब के बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, सबके मददगार, लोकतंत्र के सच्चे प्रेरी परम सम्मानीय शैलेंद्र जी गोयल साहब का जन्मदिन यारों के साथ आज बगड़ावतों की धरती भिनाई के श्रीनाथ फार्म हाउस पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में आयोजित पूल पार्टी में शिक्षक अमिताभ सनाढ्य, पत्रकार रामसुख गुर्जर, पत्रकार अनिल साहू, तारा प्रकाश जोशी, दीपक सैन, बसंत मेवाड़ा, शिक्षक रामनाथ गुर्जर, दिनेश सैन ने स्विमिंग पूल पर केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया।
इससे पूर्व सभी साथियों ने श्रीनाथ फार्म हाउस पर स्थित स्विमिंग पूल में नहाकर आनंद की अनुभूति की तथा फिल्मी गानों पर नाच गाकर जन्मदिन की पार्टी का आनंद लिया। इस अवसर पर पहली बार श्रीनाथ फार्म हाउस पर आने वाले मित्रों ने कहा कि उन्होंने इस फार्म हाउस का नाम तो बहुत सुना है, पर आज देखते ही मन में बहुत सारे सवाल आए। क्या क्या सुविधाएं हैं, किसका है आदि। इस अवसर पर पत्रकार रामसुख गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के सम्मानित और विद्वान शिक्षक स्वर्गीय ओम प्रकाश जी सनाढ़ ने वर्षों पूर्व एक सपना देखा जब वह भिनाई में राजकीय सेवा में कार्यरत थे। अपने मन की बात उन्होंने अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने समय अनुकूल होने पर ताना बाना बुना, एक सपना देखा, पिताजी की इच्छा को पूरी करने के लिए और जुनून के साथ योजना बनाई और शुरू हुआ सन 2019 में श्रीनाथ रिसोर्ट एंड फार्म हाउस का कार्य। उन्होंने कहा कि शुरुआत के दिनों में आते जाते लोगों ने अनुमान लगाया कि आखिर ये बन क्या रहा है। जब धीरे धीरे रिसोर्ट अपना आकार लेने लगा तो लोगों में इसके प्रति उत्सुकता बढ़ी और जब यह सपना पूरा हुआ, योजना के अनुरूप रिसोर्ट एंड फार्म हाउस बनकर तैयार हुआ, तो रिसोर्ट ने स्वतः ही ये उपलब्धि हासिल की कि यह क्षेत्र का एकमात्र सुसज्जित और सुव्यवस्थित फैमिली रिसोर्ट है जहां पर पूर्णतया पारिवारिक माहौल में आप अपनी शादी की पार्टी अरेंज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, मीटिंग और पूल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। शुरुआत में ही इतना उत्साह और इतना स्नेह इस रिसोर्ट को स्थानीय लोगों ने दिया कि यह बहुत ही कम समय में लोकप्रिय भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला एक रिसोर्ट स्थापित हो गया है। समय के साथ और आने वाले समय को देखकर इस रिसोर्ट का प्लानिंग किया गया है जो समय के साथ साथ उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। बहुत ही कम और वाजिब मूल्य पर यहाँ वे सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो हम शहर में जाकर बहुत पैसा खर्च करके प्राप्त करते हैं, जैसे एक अच्छा खासा फिल्टर प्लांट सहित स्विमिंग पूल, रंग बिरंगी लाइट, डीजे सिस्टम, बैंक्वेट हॉल, शानदार सुसज्जित कमरे, गार्डन और किचन। यह सब सुविधाएं एक ही जगह पर स्वर्गीय श्री सनाढ़ जी ने क्षेत्र को लंबे समय तक काम आने वाली, याद रखी जाने वाली और सोच को आगे बढ़ाने वाली सौगात दी है। आज वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलेंद्र जी गोयल के जन्म दिवस के अवसर पर इस रिसोर्ट में जाने का अवसर मिला। बहुत ही बारीकी से रिसोर्ट को देखा तो लगा कि स्वर्गीय सनाढ़ के सुपुत्र ने बड़े मन से इसका निर्माण करवाया है। भविष्य में और अधिक उपलब्धियों और सुविधाओं के साथ ये रिसोर्ट और फार्म हाउस हमारे क्षेत्र की आम जनता का मनोरंजन करेगा, उनकी सुविधाओं को चार चांद लगाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य की कामना। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मस्जिदा विधानसभा के ग्राम पंचायत भिनाई में। यहाँ पे श्रीनाथ फार्म हाउस में आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी गोयल साहब का जन्मदिन मनाया गया है। अजमेर जिले का सबसे बेस्ट ये स्पोर्ट प्लेस माना जा रहा है और यहाँ पे स्विमिंग पूल और जो यहाँ की जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेहतरीन है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ गोयल साहब से। आज जिनका जन्मदिन हमने यहाँ मनाया, कैसा इनको फील हुआ? हाँ गोयल साहब बताइए, कैसा महसूस हुआ आज आपको यहाँ पे? ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो भिनाई का नाम हमेशा काफ़ी ऊपर रहा है और ऐसी ऐतिहासिक भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि आज आपका बर्थडे एक भिनाई के अंदर मनाया जाएगा और काफ़ी अजीज लोग उसमें मौजूद रहेंगे। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या भिनाई में भी ऐसी जगह पॉसिबल है जहाँ चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हो और स्विमिंग पूल या ऐसा बढ़िया गार्डन या और इतने रूम्स और बैंक्वेट वगैरह हो। ये सारा देख के एक अजीब सा नज़ारा, ऐसा एहसास हुआ कि मैं छोटे से गांव किसी भिनाई में नहीं बल्कि ऐसी जगह मौजूद हूँ जो काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ इतना बढ़िया लगा जिन्होंने इतनी आत्मीयता के साथ में सेवा वगैरह की है और मैं स्पेशली अपने साथियों मनोज जी आहूजा साहब और सारे साथियों को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया जो रिसोर्ट है उस रिसोर्ट के लिए जानकारी दी और मेरा बर्थडे का आयोजन किया गया। अरावली की पहाड़ियों के बीच बगड़ाव दरा पे, जहाँ 24 बगड़ावतों ने इसको बहुत ही डेवलप किया और आज पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है, उस दरा पे सनाढ़ परिवार ने, विशेष तौर से मेरे गुरु ओम जी सनाढ़ और उनके सुपुत्र अमिताभ जी सनाढ़ ने जो फार्म हाउस बनाया, शानदार बनाया। शादी ब्याह के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके अलावा यहाँ बच्चे गर्मी के दिनों में अच्छा टहलने के लिए जो स्विमिंग पूल है बहुत ही शानदार है और इसमें खूब आनंद ले रहे हैं और हम लोग भी आए हैं और हमने भी इसका पूरा आनंद लिया। और हम चाहते हैं कि कोई भी भाई शादी ब्याह समारोह या कोई पार्टी करना चाहे तो इनके लिए सस्ता सुलभ, इससे ज़्यादा और अच्छा स्थान कहीं नहीं मिलेगा। आज आप किस लिए आए थे यहाँ पे?
मैं भाई शैलेंद्र गोयल, नसीराबाद ब्यूरो चीफ, दैनिक नवज्योति, उनकी बर्थडे पार्टी मनाने यहाँ आया था। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई आदमी यहाँ बर्थडे पार्टी हो, अन्य ओकेजन कोई भी हो, और आराम से मना सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत तथा बाल विवाह निषेध अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए माननीय न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्रीमान विजय बिश्नोई, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर व माननीय न्यायाधिपति प्रकाश गुप्ता, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर की जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़, जालोर, राजसमंद, धौलपुर व जैसलमेर द्वारा बनाए गए पोस्टर्स एवं वीडियोज का विमोचन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर उप सचिव प्रथम स्वाति राव ने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रजिस्ट्री व रालसा के अन्य पदाधिकारीगण तथा कर्मचारीगण मौजूद रहे तथा समस्त राजस्थान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। माननीय न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य हितधारकों के प्रयासों की सराहना व उत्साहवर्धन करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल मुकदमों का फैसला करना न होकर भाई भाई, पति पत्नी, पड़ोसियों तथा पक्षकारान के मध्य उत्पन्न मूल विवाद का निस्तारण किया जाना है, जिससे सभी पक्ष बिना हार जीत की भावना के सौहार्दपूर्ण माहौल में रह सके। माननीय द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से फैसल प्रकरण अंतिम रूप से निस्तारित होते हैं, जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आती है। साथ ही मोटर यान दुर्घटना प्रकरणों में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर लोक अदालत के माध्यम से त्वरित इंश्योरेंस क्लेम दिलवाया जाकर परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाती है। न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, ने संबोधन में कहा कि कार्यक्रम के दौरान विमोचित वीडियो व पोस्टर्स के माध्यम से आमजन के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता फैलेगी तथा लोग बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दुष्प्रभावों को जानकर उसके रोकथाम के लिए प्रेरित होंगे। पिछली लोक अदालत मार्च 2022 में रालसा द्वारा 2,60,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। रालसा द्वारा पिछली लोक अदालत में लंबित प्रकरणों को 4.75% घटाया गया तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रालसा का लक्ष्य पेंडेंसी को 10% तक घटाने का है। कार्यक्रम के अंत में रालसा की ओर से उप सचिव प्रथम राव ने माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्री, राजस्थान उच्च न्यायालय के पदाधिकारीगण, समस्त स्टाफ तथा मीडिया कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव श्री रामपाल जी जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर आदेशानुसार तालुका नसीराबाद के PLV भरत प्रजापत ने आज रविवार को नसीराबाद के लोरवाडा ग्राम पंचायत के रामपुरा गांव में स्थानीय ग्राम वासियों को बाल विवाह रोकथाम के बारे में जागरूक किया। वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी एक समान रखें, बेटा पढ़े तो एक घर रोशन होता है, बेटी पढ़े तो 2 घर रोशन होते हैं। व दिनांक 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में गादीपति रामपुरा धाम के मुख्य उपासक रतन लाल जी प्रजापत महाराज व समाज सेवी मोहन लाल शर्मा, मनोज शर्मा व जय किशन तथा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कर प्रचार प्रसार किया तथा लोगों को बताया कि लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है। अपने केस के चक्कर में एक व्यक्ति का समय, धन और मानसिक स्वास्थ्य सबकी हानि होती है, लेकिन अगर लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए तो कई तरह केसेस का निपटारा शीघ्र ही होता है। व निःशुल्क विधिक सहायता के पेम्पलेट वितरण कर किसी भी तरह की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 8306002101 पर संपर्क करने के बारे में बताया गया तथा पेम्पलेट राष्ट्रीय लोक अदालत के बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।